चार बरण 14 चरण, चार मुंड 2 सींग, ऐसी सुंदर नारी को गुंडा खेदे 3, गुंडा खेदे 3। जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान ठाकुर शिव शरण सिंह का, सीतापुर सिटी उत्तर प्रदेश का। इनका प्रश्न बड़ा विचित्र दोहा है। उन्होंने इस दोहे के अर्थ प्रसंग के साथ व्याख्यान की प्रार्थना किया है। तो सबसे पहले आपके दोहे का शब्दार्थ लेते हैं। 4 वर्ण अर्थात 4 अलग अलग प्रकार के जीव, 14 चरण अर्थात सबके मिलाकर 14 पैर होने चाहिए, 4 मुंड अर्थात चारों के मिलाकर सिर्फ 4 शीश हैं, 2 सींग अर्थात उन मुंडों में से एक शीश में 2 सींग भी होने चाहिए। फिर अगली लाइन में ऐसी सुंदर नारी का अर्थात उन चारों लोगों में से एक नारी है जो अत्यंत सुंदर है। गुंडा का मतलब बदमाश, दबंग, अराजक तत्व। खेदे का मतलब खदेड़े, दौड़ाए, परेशान करे। और 3 मतलब 3 गुंडे। अब आते हैं कथा प्रसंग पर। आप सबने माता वैष्णो की कथा सुन रखी है, जिसमें नाथ संप्रदाय वालों ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ के साथ कथा को जोड़कर बताया है। लेकिन भगवती वैष्णो माता की कथा प्रसंग रामायण काल से है। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है, उन्होंने किष्किंधा कांड में जब वानर सेना सीता माता की खोज में जाती है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि किधर जाना है। तब अचानक वो चलते चलते एक ऐसी गुफा में पहुंचते हैं जहां एक स्त्री भगवान श्री राम की कठिन तपस्या कर रही होती है। और उन्हीं ने अंगद, हनुमान आदि बानरों को सीता जी का पता बताया था कि लंका कहाँ है, कहाँ से उनको मार्ग मिलेगा इत्यादि। वो तपस्विनी श्री राम जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। किंतु भगवान राम तो एक पत्नी व्रत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए इस जन्म में दूसरी पत्नी तो स्वप्न में भी नहीं हो सकती थी। उसने हजारों साल तपस्या किया। तत्पश्चात भगवान राम के दर्शन हुए। उसने प्रभु से अपनी अभिलाषा बताई। भगवान राम ने देवी को वरदान दिया कि तुम कलयुग में पुनः जन्म लोगी। उस समय कल्कि अवतार में मैं तुम्हारा वरण करूंगा। आप वैष्णो माता के रूप में पूजनीय होगी। बाबा रुद्र अवतार, भैरवनाथ के अवतार बाली पुत्र अंगद थे, जो हनुमान के समान ही बलवान थे। ये दोनों भगवान शिव के अंश अवतार थे। इन दोनों का त्रेता में मित्रवत व्यवहार रहा, कभी आमने सामने युद्ध नहीं हुआ। किंतु अपनी वृद्धावस्था के बाद, अपनी मृत्यु के समय, अंगद रूपी भैरवनाथ की अंतिम इच्छा में ये सोच थी कि वो हनुमान से युद्ध करते तो अवश्य जीत सकते थे। इन्हीं विचारों के साथ उन्होंने अंगद वाला शरीर छोड़ा था। अतः अगला जन्म आपकी अंतिम याददाश्त के अनुसार ही होता है, यह बात प्रामाणिक है। कलयुग में भैरवनाथ का पुनः जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म में वो तामसी राक्षस प्रवृत्ति के थे। भैरव अवतार थे, अतः शक्ति तो भैरव की थी और आराध्य भी शिव ही थे। इनके गुरु गोरखनाथ थे। माता वैष्णवी अपने आराध्य श्री राम के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में त्रिकूट पर्वत पर रहती हैं और अनवरत तपस्या करती हैं। एक बार तपस्या में लीन माता के पर्वत के समीप एक श्रीधर नामक कश्मीरी पंडित, जो अत्यधिक निर्धन थे लेकिन माता के परम भक्त थे, माता अन्नपूर्णा की आराधना करते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे।
आप लोगों ने हमारे अन्य वीडियो में देखा होगा कि माता सीता तो साक्षात महामाया थी, जबकि भगवती महालक्ष्मी जो महाविष्णु की अर्धांगिनी हैं, वो अपने पति को पति रूप में पुनः पाने के लिए बार बार मानव रूप में जन्म लेकर भगवान की आराधना कर रही हैं। ये कथा अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो माता वैष्णो जो भगवान राम की आराधना में रत हैं, उनके बगल में ही माता महाकाली और माता महासरस्वती की पिंडियां भी हैं, और वो लोग भी अपने पति की आराधना में लगी हैं। अगर आप वैष्णो माता के दर्शन किए होंगे तो वहां 3 पिंडियां हैं। श्रीधर माता अन्नपूर्णा की आराधना करते हुए वहीं मूर्छित हो गया, जिससे माता महालक्ष्मी स्वरूप वैष्णो माता द्रवित होकर एक कन्या रूप में श्रीधर को दर्शन देती हैं और श्रीधर से अपने घर पर भंडारा के लिए सभी को आमंत्रित करने को कहती हैं। माता रानी के आदेश पर श्रीधर सभी लोगों को भंडारे हेतु आमंत्रित करता है, जिसमें अपने शिष्यों के साथ भैरवनाथ भी आमंत्रित होता है। उन्होंने ब्राह्मण के घर भोजन प्रसाद में मांसाहारी भोजन मांगा। श्रीधर ने कहा, आर्यपुत्र और ब्राह्मण के घर मांसाहारी भोजन का नाम लेना भी पाप है। फिर क्या था, राक्षसी प्रवृत्ति अहंकारी ने ब्राह्मण को अपशब्द बोले। परिणामतः माता रानी जो खुद कन्या के रूप में थी, उन्होंने भैरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन भैरव माता रानी की माया के कारण माता के रूप पर विमोहित हो गया। भैरव की पूर्व जन्म की अभिलाषा पूर्ण होने का समय आ गया था, अतः अभिमानी देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा। उसकी नियत ठीक न देखकर माता रानी पवन वेग के साथ त्रिकूट पर्वत की तरफ दौड़ पड़ी। उनके पीछे पीछे भैरव दौड़ा चला आ रहा था। माता रानी एक गुफा में प्रवेश कर गईं। द्वार पर माता की आज्ञा से हनुमान जी रक्षक बनकर खड़े थे। भैरव ने माता को ढूंढने के लिए अपने 3 रूप बनाए और त्रिकूट पर्वत की तीनों चोटियों पर खोजता हुआ उसी गुफा द्वार पर पहुंच गया। अब हनुमान जी ने उसको ललकारा। अंगद की अंतिम इच्छा को साकार करने के लिए ये सब माता रानी की लीला थी। हनुमान जी और भैरवनाथ में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और जो पूरे 9 महीने तक चला, कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। भैरव रूपी अंगद की भुजाओं को युद्ध से हनुमान जी ने खूब तृप्त किया। भैरवनाथ इस गुफा में छल से प्रवेश करके हनुमान जी को धोखा देना चाह रहा था, तो माता उस गुफा से बाहर निकल आई और भैरव के समक्ष साक्षात माता प्रकट होकर उसको अपना पीछा न करने की चेतावनी दिया। किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, भैरव ने माता का उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर माता रानी ने अपने त्रिशूल से वो सर धड़ से अलग कर दिया। मृत्यु से घबराकर उसने माता रानी से प्रार्थना किया। माता रानी के हाथों मृत्यु से वो मुक्त हो गया और पुनः शिवलोक चला गया। जिस जगह उसका मस्तक गिरा था, उसी जगह आज भैरव मंदिर है। माता रानी के आशीर्वाद से भक्त की यात्रा तभी पूरी होती है जब भक्त भैरव के भी दर्शन करके यात्रा पूरी करे। अब आपके दोहे को प्रसंग से लगाते हैं। एक नारी अर्थात भगवती माता वैष्णो देवी जो एक कन्या के रूप में हैं, एक पुरुष अर्थात भैरवनाथ जो कन्या पर मोहित होकर उनका पीछा कर रहा है, पूंछ विहीन पशु जिसने सींग वाला मुकुट धारण किया हुआ है, एक बानर लंगूर अर्थात हनुमान जी जो माता के साथ उनके रक्षक बनकर गुफा द्वार पर हैं।
माता वैष्णवी जब अपने रूप में प्रकट हुई तो उनकी सवारी शेर के साथ। इस तरह से 4 वर्ण के 4 लोग हैं। अब गुंडे 3 बताए गए हैं क्योंकि भैरवनाथ त्रिकूट पर्वत पर अपने 3 रूप बनाकर 3 तरफ से माता को ढूंढ रहा था और माता उससे बचती हुई हवा के समान पर्वत से पर्वत पर छिप रही थी। तो आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय माता दी।